नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों को मैं हार्डवेयर में मदरबोर्ड का क्लास करवा रहा हूं। मदरबोर्ड का क्लास करवा चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग मदरबोर्ड के जो मेन पार्ट्स है उसके बारे में देखे थे, एक एक करके। मदरबोर्ड का 3 क्लास करवा चुके हैं। आप लोग अगर वो क्लास नहीं की है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही डीपली एक एक पॉइंट वाइज आपको क्लास करवा रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड के कुछ और भी अन्य पार्ट्स होते हैं, यूनिट होते हैं, उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, आप लोग को मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट थे, जितने भी यूनिट थे, सबको एक एक पॉइंट वाइज अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से क्लास कराऊंगा। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी वीडियो में अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्त, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन पार्ट से, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड, अर्थात सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड के जो मुख्य भाग है, घटक है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। यहाँ पे 1 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे पावर सप्लाई यूनिट है। क्या है? पावर सप्लाई यूनिट है। तो पावर सप्लाई यूनिट के बारे में एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पावर सप्लाई यूनिट का SMPS है, यानी SMPS के माध्यम से कंप्यूटर में क्या होता है, पावर सप्लाई का काम होता है। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि पावर सप्लाई क्या होता है, पावर सप्लाई का काम क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये पावर सप्लाई यूनिट, यानी पावर सप्लाई को शॉर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, PSU का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दे तो इसका फुल फॉर्म पावर सप्लाई यूनिट होता है। यानी पावर सप्लाई यूनिट को शॉर्ट में PSU के नाम से जानते हैं, अर्थात PSU कहते हैं। वही यहाँ पर लिख रहा है, ए पावर सप्लाई यूनिट इज ए हार्डवेयर डिवाइस। पावर सप्लाई यूनिट क्या है दोस्त? आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट कन्वर्ट AC का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट होता है। तो वही कह रहा है दैट कन्वर्ट AC इलेक्ट्रिसिटी इनटू DC इलेक्ट्रिसिटी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट टू द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर। अर्थात पावर सप्लाई आपका क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपका AC को DC में क्या कहता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। DC का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। AC का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। PSU का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट होता है। AC का फुल फॉर्म होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट होता है। तो पावर सप्लाई आपका क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। हिंदी में आप देख लीजिए, पावर सप्लाई यूनिट एक आपका हार्डवेयर उपकरण है। पावर सप्लाई यूनिट क्या है दोस्त? आपका एक हार्डवेयर उपकरण है जो AC बिजली को DC बिजली में क्या कहता है? कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, और फिर इसे कंप्यूटर के बाकी हिस्सों में क्या कहता है? वितरित करता है, यानी प्रोवाइड कराता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट कन्वर्ट्स AC इलेक्ट्रिसिटी इंटू DC इलेक्ट्रिसिटी, यानी AC बिजली को क्या कहता है? DC में कन्वर्ट करता है, उसके बाद कंप्यूटर के अन्य हिस्सों में क्या कहता है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? आपका पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के बारे में अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि पावर सप्लाई क्या कहता है, पावर सप्लाई क्या है, तो पावर सप्लाई आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करके कंप्यूटर का अन्य हिस्से में क्या कहता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। आगे देखते हैं, इट इज सप्लाइड 220 वोल्ट AC, यानी ये क्या कहता है? सप्लाई कहता है आपका 220 वोल्ट AC को फ्रॉम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी विच इट्स कन्वर्ट टू +5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट DC सप्लाई
फॉर यूज इन कंप्यूटर। अर्थात ये क्या कहता है 212 वोल्ट AC का कहता है सप्लाई कहता है किसके लिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कन्वर्ट कर देता है +5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC में यानी डायरेक्ट करंट में सप्लाई करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है इस घरेलू बिजली से 220 वोल्ट AC सप्लाई दी जाती है जिसे कंप्यूटर में प्रयोग के लिए +5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC सप्लाई में बदल जाता है। यानी जो आपका 220 वोल्ट बिजली होता है AC होता है उसको कंप्यूटर में क्या किया जाता है +5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC में सप्लाई करके प्रोवाइड कराया जाता है। आगे देखते हैं APSU इज ए टाइप्स ऑफ इंटरनल हार्डवेयर, यानी आपका पावर सप्लाई यूनिट क्या है, आपका इंटरनल हार्डवेयर है यूज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जो क्या कहता है सूचना देता है आपका टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है PSU एक प्रकार का आंतरिक हार्डवेयर है अर्थात इंटरनल हार्डवेयर है जिसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। वही यहाँ पर लिखा है PSU इज ए टाइप ऑफ इंटरनल हार्डवेयर यूज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जिसका प्रयोग कहाँ पर होता है दोस्त, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर सप्लाइड +5 वोल्ट व्हील 12 वोल्ट सप्लाई इज प्रोवाइड टू इट्स मोर फैंस ETC, अर्थात कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को +5 वोल्ट आपूर्ति दी जाती है जबकि इसके मोटर पंखे आदि को कितने वोल्ट की दी जाती है, 12 वोल्ट की आपूर्ति दी जाती है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों यानी जो कंप्यूटर के क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उसको कितने वोल्ट की आपूर्ति सप्लाई दी जाती है, +5 वोल्ट, और जो इसके पंखे होते हैं मोटर के क्या होते हैं पंखे होते हैं उसको कितने वोल्ट की सप्लाई दी जाती है दोस्त, तो 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। दिस प्रोटेक्ट्स the computer from high and low voltage disturbance, अर्थात ये कंप्यूटर को उच्च और निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। आपका PSU क्या कहता है, जो भी कंप्यूटर के हाई वोल्टेज होता है या निम्न वोल्टेज होता है उसके जो भी गड़बड़ी होता है उसको क्या कहता है, उसको बचाने का काम आपका PSU करता है अर्थात पावर सप्लाई यूनिट कहता है। आपका वोल्टेज कम हो ज़्यादा हो वो क्या करेगा, आपका 12 वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर सिस्टम के लिए, फैन के लिए, और +5 का करेगा जो अन्य कंपोनेंट होते हैं उसके लिए प्रोवाइड करेगा। आगे देखते हैं दोस्त, एन इलेक्ट्रिक फैन इज यूज टू कूल इट विथ एयर, अर्थात इसे एयर के सहारे वायु के सहारे ठंडा करने के लिए बिजली का एक पंखा लगा रहता है। यानी क्या लगा रहता है, एयर के सहारे इसको ठंडा करने के लिए बिजली का क्या होता है एक पंखा लगा रहता है। नाउ डेज SMPS इज बीइंग यूज, यानी वर्तमान समय में किसका यूज किया जा रहा है, SMPS का यूज किया जा रहा है। SMPS का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्त। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो वर्तमान समय में किसका यूज किया जा रहा है, SMPS का यूज किया जा रहा है। तो SMPS के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए SMPS के बारे में आप लोग को एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे SMPS का क्या है, इमेज है। आपका सिस्टम में SMPS इस प्रकार का लगा होता है बैक साइड में, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो यहाँ पे इमेज देख लीजिए। इस प्रकार का क्या होता है आपका SMPS होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका पावर केबल लगाया जाता है जहाँ पे क्या होता है आपका 220 वोल्ट का कहता है बिजली आता है, और यहाँ से क्या कहते हैं बदल देता है आपको +5 और 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं और फैन होते हैं उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो SMPS के बारे में एक एक जो भी इसके कंपोनेंट है, इसके जो भी इक्विपमेंट है, इस सब के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। तो आप लोग क्लास में अच्छे से बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा।
जिसमें हम संपूर्ण जानकारी देंगे SMPS के बारे में कि SMPS क्या होता है, SMPS के कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट का क्या काम होता है, टोटल एक एक करके बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं SMPS के बारे में। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि SMPS का फुल फॉर्म बताइए, SMPS का पूरा नाम क्या होता है, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। SMPS इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई डिवाइस। SMPS का है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई डिवाइस है, अर्थात उपकरण है, व्हिच एक्ट एज ए स्विचिंग रेगुलेटर एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक पावर। जो क्या कहता है आपका स्विचिंग रेगुलेटर और कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक पावर के रूप में क्या कहता है? परिवर्तित करने का काम करता है। वही यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख लीजिए दोस्त। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताते चले। जो मित्र इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम में समझ लेंगे, जिनको इंग्लिश में समझने में दिक्कत है तो यहाँ पे हिंदी में भी हम आपको साथ ही साथ बताते चल रहे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे, आप लोग को कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हिंदी में देखते हैं SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली आपूर्ति उपकरण है, यानी SMPS का है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पावर डिवाइस है जो स्विचिंग रेगुलेटर के रूप में क्या कहता है? कार्य करता है। स्विचिंग यहाँ पे लिखा है स्विच एक्ट एज स्विचिंग रेगुलेटर। जो क्या कहते हैं आपका स्विचिंग रेगुलेटर के रूप में काम करता है और बिजली शक्ति को क्या कहता है? परिवर्तित कहता है। वही एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पावर। जो क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर आ जाए एग्जाम में कि SMPS क्या है, SMPS किसे कहते हैं, व्हाट इज SMPS, तो आप क्या कहिएगा? SMPS आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई डिवाइस है, अर्थात SMPS का है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली आपूर्ति उपकरण है, व्हिच एक्ट एज ए स्विचिंग रेगुलेटर। जो क्या कहता है आपका स्विचिंग रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, काम करता है। और क्या कहता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पावर, और आपको विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर में क्या कहता है? इसको कन्वर्ट करता है, बदलने का काम करता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आप लोग यहाँ पे देखे होंगे SMPS के पिक्चर देख लिए होंगे यहाँ पे, और देख लीजिए यहाँ पे देखिए SMPS है। यहाँ पे आपके कैबिनेट में SMPS इस प्रकार से लगा रहता है। इस प्रकार से क्या होता है? लगाया जाता है। आप लोग देखे ही होंगे, अवश्य देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इस प्रकार का आप कभी खोलिएगा कैबिनेट, CPU खोलिएगा तो देखिएगा इस प्रकार से क्या होता है? आपका SMPS लगा रहता है सिस्टम में। SMPS also known as switcher stand for switched mode power supply, अर्थात SMPS को हम लोग किस रूप में जानते हैं? स्विचर के रूप में जानते हैं। जो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई एक प्रकार का PSU है, यानी SMPS क्या है आपका? एक प्रकार का PSU है, यानी पावर सप्लाई यूनिट है जो स्विचिंग डिवाइस का उपयोग करके अनरेगुलेटेड AC या DC वोल्टेज को रेगुलेटेड DC में कन्वर्ट करता है। SMPS का है आपका एक पावर सप्लाई यूनिट है जो क्या कहता है? जो भी स्विचिंग डिवाइस होता है उसका प्रयोग करके अनरेगुलेटेड AC या DC वोल्टेज को किस में रेगुलेट करता है? DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। SMPS बिजली की वन फॉर्म को एनोडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करता है। SMPS क्या कहता है दोस्त? वन फॉर्म को एनोडर फॉर्म यानी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करने के लिए? बदलने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि SMPS बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में बदलने के लिए किसका उपयोग करता है? तो स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? तो स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करता है। SMPS में इंडक्टर्स, कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर गैजेट जैसे डायोड एंड मोस्फेट्स का संयोजन शामिल होता है। अर्थात SMPS में क्या लगा रहता है? आपका इंडक्टर्स भी लगा रहता है, कैपेसिटर भी रहता है, सेमीकंडक्टर गैजेट भी होता है, डायोड भी होता है और मोस्फेट्स भी होता है। इसके अलावा और भी होते हैं जो SMPS में क्या होते हैं? शामिल होते हैं, SMPS में लगे होते हैं।
एसएमपीएस का कार्य रैम और मदरबोर्ड के लिए उपयोग करने योग्य बिजली देना होता है। तो आ जाए एग्जाम में प्रश्न कि एसएमपीएस का काम क्या होता है। तो एसएमपीएस का काम होता है रैम और मदरबोर्ड को जितना बिजली की आवश्यकता होता है उतना बिजली प्रोवाइड कराने का काम होता है। आगे देखते हैं एसएमपीएस यूटिलाइज टू चेंज ओवर ए स्पेसिफिक डीसी वोल्टेज टू अनदर डीसी वोल्टेज लेवल। अर्थात एसएमपीएस का उपयोग विशिष्ट डीसी वोल्टेज को दूसरे डीसी वोल्टेज स्तर में बदलने के लिए किया जाता है। यानी क्या किया जाता है यहाँ पे यूटिलाइज, यानी एसएमपीएस का यूटिलाइज यानी उपयोग किस लिए किया जाता है, चेंज ओवर ए स्पेसिफिक डीसी, यानी डीसी विशेष जो डीसी वोल्टेज होता है उसको अनदर यानी दूसरे वोल्टेज स्तर में क्या करने के लिए, बदलाव करने के लिए, बदलने के लिए एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त फंक्शन ऑफ एसएमपीएस, यानी एसएमपीएस का प्रमुख काम। एसएमपीएस का प्रमुख काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। एसएमपीएस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को चालू करने के लिए सोर्स से लोड तक पावर सप्लाई करने का काम करता है। यानी एसएमपीएस क्या कहता है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होता है, उपकरण होता है, उसको चालू करने के लिए क्या कहता है, सोर्स यानी स्टार्ट से लोड तक क्या कहता है, पावर सप्लाई, यानी शुरू से लेकर अंत तक पावर सप्लाई करने का काम कौन करता है, आपका एसएमपीएस करता है। एसएमपीएस एक वाल्व वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी एसएमपीएस क्या कहता है, आपका जो हाई वोल्टेज एसी रहता है, वाल्व वोल्टेज एसी रहता है, उसको किस में, लोअर वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका एसएमपीएस करता है। इनपुट वोल्टेज में भिन्न यानी भिन्नता होने के बावजूद इलेक्ट्रिकल पावर को रेगुलेट करके रिलेबल आउटपुट प्रदान करता है। यानी इनपुट जो भी आपका इनपुट वोल्टेज होता है अलग अलग तरह का हो सकता है, उसको क्या कहता है, आपको रेगुलेट करके एक रिलेबल आउटपुट यानी एक अच्छे वोल्टेज यानी +5 और 12 जो होते हैं उसके रूप में क्या कहते हैं, आपको प्रोवाइड करता है। यानी कंप्यूटर को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आपका एसएमपीएस कहता है। एसएमपीएस के अंदर मौजूद विभिन्न कंप्यूटर को अलग अलग मात्रा में आवश्यकता के अनुसार बिजली प्रदान करता है। यानी एसएमपीएस का कहता है दोस्त, आपका जो भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद कंपोनेंट होते हैं उसको अलग अलग मात्रा में आवश्यकता के अनुसार क्या कहता है, बिजली प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे देखते हैं मित्रों टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कितने प्रकार के आपके पावर सप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए 2 तरह के होते हैं, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होते हैं और रेगुलेटेड पावर सप्लाई होते हैं। यानी आपके जो पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर सप्लाई होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे पॉइंट वाइज। यहाँ पे देखिए अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इज ए टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, यानी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का है एक प्रकार के पावर सप्लाई का प्रकार है दैट प्रोवाइड्स एन आउटपुट वोल्टेज, जो क्या कहता है, आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, दैट वेरिएज विथ चेंजेज इन इनपुट वोल्टेज, जो क्या कहता है, बहुत प्रकार के जो इनपुट वोल्टेज होता है उसके साथ क्या होता है, परिवर्तन करता है। लोड करंट एंड टेम्परेचर, जो क्या कहता है, टेम्परेचर करंट को टेम्परेचर को लोड करने का काम भी करता है। आप हिंदी में भी देख लीजिए, अनियमित बिजली आपूर्ति एक प्रकार की क्या है, बिजली आपूर्ति है जो आउटपुट वोल्टेज प्रदान करती है, जो क्या करती है, आउटपुट वोल्टेज प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है, जो इनपुट वोल्टेज लोड करंट और तापमान में क्या कहता है, परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बताते चल रहे, आप लोग अच्छे से क्लास करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के बिजली आपूर्ति उपकरणों वोल्टेज रेगुलेटर्स में नहीं होते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या लिख रहा है, जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के बिजली आपूर्ति उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में नहीं होते हैं।
अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को स्पेसिफिक वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है, यानी जो आपका अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है उसको क्या स्पेसिफिक वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है दोस्त, बनाया जाता है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई एक प्रकार का ब्लॉक वॉल चार्जर है, यानी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि आपका अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है, तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई एक प्रकार का क्या है, ब्लॉक वॉल चार्जर होता है जो एसी को डीसी के स्मॉल पैकेज में बदल देता है। जो क्या कहते हैं आपका जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं उसको क्या कहता है, डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में स्मॉल जो पैकेज होता है उसमें बदलने का काम कौन करता है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई करता है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई एक प्रकार का क्या होता है, ब्लॉक वॉल चार्जर होता है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के द्वारा प्रदान किया गया आउटपुट वोल्टेज स्थिर नहीं रहता है, यानी आपका जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है उसके द्वारा जो आउटपुट वोल्टेज यानी बिजली प्रदान किया जाता है वो क्या कहता है, स्थिर नहीं रहता है, यानी ऊपर नीचे के कंपन करते रहता है, यानी स्थिर रूप में नहीं रहता है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर के कॉम्बिनेशन से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अर्थात दोस्त अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या लगा रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है, रेक्टिफायर आता है, फिल्टर आता है, इसके कॉम्बिनेशन से जो एसी होता है उसको किस में बदला जाता है, आपका डीसी में बदलने का काम किया जाता है। तो दोस्त ये था आपका टाइप्स ऑफ सप्लाई इन इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पहला अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट वाइज बता दिए। दूसरा जो देख लेते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस्ड ए स्टेबल डीसी वोल्टेज ऑफ फिक्स्ड वैल्यू अक्रॉस द होल टर्मिनल्स irrespective of changes in the load is known as regulated power supply। अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लोड में परिवर्तन के बावजूद लोड टर्मिनलों पर निश्चित मूल्य का एक स्थिर डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है उसे विनियमित बिजली आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। अर्थात रेगुलेटर के रूप में किसे जाना जाता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के रूप में किसे जाना जाता है कि जो विनियमित बिजली का क्या कहता है, आपूर्ति कहता है, उसे विनियमित बिजली आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लोड परिवर्तन के बावजूद क्या होता है, लोड टर्मिनल पर क्या निश्चित मूल्य पर एक स्थिर डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। क्या कहता है, एक स्थिर वोल्टेज उत्पन्न करता है जिसे हम क्या कहते हैं, विनियमित बिजली आपूर्ति के रूप में जानते हैं, यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई के रूप में हम क्या कहते हैं दोस्त, जानते हैं। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्त, 10 द प्राइमरी फंक्शन क्या है, 10 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज ए कन्वर्ट एन एसी पावर इनटू स्टेडी डीसी पावर। अर्थात इस प्रकार के जो विनियमित बिजली आपूर्ति यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई का प्राथमिक कार्य एसी बिजली में परिवर्तन करना है। यानी क्या है, आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई का प्राथमिक कार्य क्या है, आपका जो भी एसी बिजली में क्या होता है, परिवर्तन करने का कार्य होता है किसका, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का होता है। The regulated power supply is sometimes also called as a linear power supply। यानी कुछ समय क्या किया जाता है, यानी रेगुलेटेड जो पावर सप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं, लाइनर पावर सप्लाई कहते हैं कभी कभी, यानी सम टाइम कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई को लाइनर पावर सप्लाई भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि विनियमित बिजली आपूर्ति को कभी कभी रैखिक विद्युत आपूर्ति अर्थात लाइनर पावर सप्लाई भी कहते हैं। द रेगुलेटेड पावर सप्लाई इंश्योर्स दैट द आउटपुट पावर एट द लोड टर्मिनल्स should remain consistent even if the input power varies।
यानी जो विनियमित बिजली आपूर्ति होता है यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, ये सुनिश्चित करता है कि इनपुट पावर भिन्न भिन्न होने पर भी लोड टर्मिनल पर आउटपुट पावर स्थिर बने रहे। यानी जो आपका पावर स्थित है वो क्या हो, लोड होने पे भी क्या हो, बने रहे। ये आपका कौन सुनिश्चित करता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई सुनिश्चित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, रेगुलेटेड पावर सप्लाई रिसीव्ड एन एसी पावर एज इनपुट एंड जनरेटेड ए कंसिस्टेंट डीसी पावर एज आउटपुट। अर्थात जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है वो क्या प्राप्त करता है, एसी पावर को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और फिर जनरेट करके डीसी के रूप में क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी आउटपुट देता है। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, विनियमित बिजली आपूर्ति इनपुट के रूप में एसी पावर प्राप्त करता है और आउटपुट के रूप में एक निरंतर डीसी पावर उत्पन्न करता है। यानी डीसी पावर क्या करता है, उत्पन्न करता है क्या करके, एसी पावर प्राप्त करके। आपका क्या, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई के पास अनरेगुलेटेड अल्टरनेटिंग करंट को स्टेबल डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की क्षमता होता है। अर्थात दोस्त क्या होता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के पास क्या होता है, जो अनरेगुलेटेड अल्टरनेटिंग करंट है उसको क्या कहता है, स्टेबल डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट यानी बदलने की क्षमता किसके पास होता है, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के पास होता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बज रेक्टिफायर, डीसी फिल्टर और रेगुलेटर की मदद से एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, बज रेक्टिफायर होता है, डीसी फिल्टर होता है, इसको रेगुलेटर इसको डीसी में एसी से डीसी में बदलने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका रेगुलेटर जो पावर सप्लाई होता है उसमें क्या होता है, आपका स्टेप डाउन रेक्टिफायर होता है, बज क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, बज रेक्टिफायर होता है, डीसी फिल्टर होता है और क्या होता है, रेगुलेटर होता है, जिसकी मदद से इस चारों के मदद से क्या होता है, एसी को प्योर डीसी में बदलने के कन्वर्ट करने के लिए बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी आपके रेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या लगा रहता है, आपका क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, आपका बज रेक्टिफायर होता है, डीसी फिल्टर होता है और क्या होता है, रेगुलेटर होता है। इसकी सहायता से जो एसी होता है इसको प्योर डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई, पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होते हैं उसके बारे में भी आपको एक एक करके बता दिए। दो तरह के होते हैं, एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, उसके बारे में एक एक करके आपको पॉइंट वाइज बता दिए। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, यानी एसी और डीसी में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए एसी है, यानी एसी का क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट फुल फॉर्म होता है, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। यहाँ पे देखिए एसी सर्किट में करंट फ्लो के प्रकार का वर्णन करता है, यानी एसी क्या कहता है, सर्किट जो होता है सर्किट में क्या कहता है, जो करंट फ्लो होता है उसके करंट फ्लो के प्रकार का वर्णन करता है, यानी कितने प्रकार का है इसका वर्णन कौन करता है, आपका एसी करंट में जो फ्लो होता है उसके प्रकार का क्या कहता है, वर्णन करता है। कौन, एसी करता है। वही डीसी सर्किट में करंट फ्लो के प्रकार का वर्णन नहीं करता है। एक क्या कहता है, एसी आपके जो फ्लो करंट फ्लो होते उसके प्रकार का वर्णन करता है, डीसी क्या कहता है, फ्लो सर्किट में करंट फ्लो के प्रकार का वर्णन नहीं करता है। एसी में विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज समय समय पर दिशा बदलता है। एसी में क्या होता है, आपका जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यानी विद्युत आवेश होता है समय समय पे क्या करता है, अपना दिशा को बदलते रहता है, जबकि डीसी में विद्युत आवेश एक ही दिशा में बहता है, यानी एक जो फ्लो होता है एक ही दिशा में क्या होता है, ऐसे बहता है, लेकिन एक क्या कहता है, अपना दिशा बदलते रहता है। एसी क्या कहता है, अपना दिशा बदलते रहता है, और ये जो दिशा होता है एक ही दिशा में क्या कहता है, इसका बहाव होता है एक ही दिशा में रहता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि एसी में विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक
चार्ज क्या होता है, समय समय पे अपना दिशा क्या कहता है, बदलता है। जैसे ऊपर नीचे दिशा चेंज करते रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दिशा नहीं बदलता है, एक ही दिशा में ये रहता है। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। एसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अर्थात हम लोगों के घरों में प्रयोग किए जाने वाले बिजली एसी होता है। यानी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो करंट यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, वो कौन सा बिजली होता है दोस्त, एसी होता है। क्या होता है, एसी होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि हम लोगों के घरों में जो बिजली यूज होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डीसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। एसी को क्या किया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। जबकि डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। यानी ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा किसमें, आपको डीसी में लंबे समय तक, लेकिन एसी में क्या लॉन्ग यानी लंबे समय लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। यानी एसी जो करंट होता है उसको क्या स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। लेकिन डीसी को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। यानी पहले जब हम लोग टीवी देखते थे, आप लोग को याद होगा, तो टीवी देखने किससे चलता था, जब गाँव में लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो बैटरी को चार्ज कराते थे। क्या कराते थे, बैटरी को चार्ज कराते थे, और चार्ज करा के उसी के माध्यम से क्या कहते थे, टीवी देखते थे। यानी बैटरी के माध्यम से हम लोग क्या कहते थे, टीवी देखते थे। तो टीवी को डीसी को क्या किया जा सकता है, बैटरी में। आज भी बैटरी रहता है, 3 वोल्टेज लगाते हैं। इन्वर्टर के माध्यम से क्या कहते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। जब लाइट कटता है घरों में तो क्या होता है, इन्वर्टर से लाइट रहता है। यानी वो क्या कहता है, डीसी को स्टोर किस में किया जाता है, बैटरी में। यानी बैटरी में यहाँ पे क्या है कि डीसी को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। वही यहाँ पे परिवर्तन है, यही लिख रहा है कि एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि डीसी को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। आज भी इन्वर्टर का यूज करते हैं, उसमें बैटरी लगा रहता है। बैटरी क्या कहता है, चार्ज होता है। जब लाइट कटता है तो ये क्या कहता है, स्टोर करके रखता है बिजली। लाइट कटने पे क्या कहता है, बिजली प्रोवाइड करता है। नहीं, डीसी का किस में स्टोर होता है, बैटरी में स्टोर होता है। एसी हमेशा हाई वोल्टेज होता है। एसी में क्या होता है दोस्त, हमेशा हाई वोल्टेज होता है। डीसी में यहाँ पे एसी लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। डीसी में लो वोल्टेज होता है। डीसी में क्या होता है दोस्त, लो वोल्टेज होता है। एसी में क्या होता है, हाई वोल्टेज, और डीसी में आपका लो वोल्टेज होता है। तो दोस्त आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। आपका जो भी पावर सप्लाई था, पावर सप्लाई के बारे में आपको बता दिए। SMPS के बारे में आज के क्लास में कुछ बताया, जिसमें आपको एसी के बारे में बता दी, एसी कितने में क्या डिफरेंस होता है एसी और डीसी में। उसके बाद आपका जो टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई इन इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में भी आपको बता दिए। SMPS के फंक्शन के बारे में भी बता दिए, SMPS के बारे में भी बता दिए। तो कल के क्लास में हम फिर आपको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ SMPS, यानी SMPS कितने प्रकार के होते हैं, SMPS का और क्या कार्य होता है, उसके बारे में कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। क्लास आप लोग को कैसा लगा, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी कैसा लगा वीडियो में, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।